तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। 1879 ईस्वी के अंदर हुआ था। और जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? 1937 के अंदर हुई थी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1879 में और मृत्यु कब हुई थी? 1937 के अंदर हुई थी। जीवन परिचय जान लेते हैं। सभी कवियों का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावादी कवि, सबसे पहले बनता है कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में हुआ था, यानी काशी यानी वाराणसी के अंदर हुआ था इनका जन्म। और कब हुआ था? 1879 में हुआ था। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1879 में काशी नगरी या वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी इनके पिता का नाम था, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। इनके पिता का नाम तो देवी प्रसाद विद्यानुरागी था, लेकिन लोगों के द्वारा इनका जो बुलाते थे इनको, वो सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रबंध पहले घर में ही हुआ, बाद में क्वींस कॉलेज, कौन से कॉलेज में, वैसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता कॉलेज का, क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु इन्हें भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य में थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंदू नामक मासिक पत्रिका इन्होंने संपादन किया। जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? इंदू नामक पत्रिका का संपादन किया। और साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली, यानी इस इंदू पत्रिका से इन्हें पहचान मिली थी साहित्य जगत में। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी विद्या में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से है। तो आइए बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं की। पहले जयशंकर प्रसाद की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पहले हम बात करते हैं काव्य की। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार, ये इनके कुछ काव्य हैं। इसमें आंसू, लहर, झरना और कामायनी चार आप महत्वपूर्ण रूप से याद कर लें। आंसू, लहर, झरना और कामायनी। कामायनी 1935 में। नाटक की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध नाटक है उसके अंदर ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और एक घूंट, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है। इसके अलावा राज्यश्री, विशाखा, स्कंदगुप्त भी महत्वपूर्ण नाटक है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और एक घूंट इनके महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। उपन्यास इनके दो तो पूर्ण है, कंकाल और तितली। जयशंकर प्रसाद के दो पूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल और तितली। और इरावती जो इनका उपन्यास है वो अपूर्ण है, यानी अधूरा उपन्यास है इनका। कहानी में बात करें तो इनकी पुरस्कार, गुंडा, आंधी, इंद्रजाल महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उसके अलावा आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया आदि महत्वपूर्ण हैं। निबंध की बात करें तो काव्य कला व अन्य निबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं आपको लर्न करनी है। उपन्यास मोस्टली आप लर्न कर लें कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास लिखिए तो कंकाल, तितली और इरावती महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि व नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रणी है। कामायनी जो कि 1935 में थी। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है। अन्यतम इनका काव्य ग्रंथ कौन सा है? कामायनी है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। तो प्रश्न बन सकता है जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ की तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है? तो हमारा आंसर होगा कामायनी की। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव व मौलिक वर्णन भी किया है। अब हमारा प्रश्न यहाँ से बनता है, इन्होंने ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों का ही प्रयोग किया है और इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर 1937 को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि हमेशा के लिए संसार से क्या हो गया? विदा हो गया। इसका मतलब है कि जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? वो 15 नवंबर 1937 को हुई थी। आइए अब पाठ परिचय कर लेते हैं बात। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता, इनकी कविता का नाम है प्रभो, जो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 में। कविता उनके सफुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम में से ली गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जयशंकर प्रसाद, आपके पाठ्य पुस्तक में आई जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कानन कुसुम। प्रभो किससे ली गई है? कानन कुसुम से ली गई है।
ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने इसमें भगवान की स्तुति, भगवान के लिए प्रार्थना की है, भगवान की स्तुति की है, पूजा अर्चना की है। और कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, भगवान की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता, उन भगवान की जो शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है, उसका गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उत्पादन में ईश्वर का अनंत प्रसाद दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है, सागर की उताल तरंगे उसकी स्तुति करती है, चंद्रिका उसकी मुस्कान को। देखिए ये कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की मुस्कान है भगवान की मुस्कान के जैसी बताई गई है। नदियों में जो पानी बहता है, कल कल निनाद करता है, वो उसे आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही होता है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो भी काम होते हैं मनुष्य के, वो मनोरथ पूर्ण सिद्ध हो जाते हैं ईश्वर की कामना से, कृपा से। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता, यह जो प्रभो कविता है वो कौन सी बोली में? खड़ी बोली हिंदी में रचित है। यह प्रसाद जी की भाव व्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। तो आइए बात कर लेते हैं प्रभो कविता। और प्रभो कविता में देखिए 1 2 3 4 5 6 आपके पद्यांश हैं, और इसमें से आज हम करेंगे 3 आज करेंगे और 3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं हमारी कविता प्रभो की। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। देखिए कवि जयशंकर प्रसाद जी भगवान ईश्वर की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल क्या है? विमल का मतलब है निर्मल। विमल का मतलब क्या है? विमल का मतलब है निर्मल। और इंदु का मतलब क्या है? इंदु का मतलब है चंद्रमा। क्या मतलब है इंदु का? चंद्रमा। विमल इंदु यानी निर्मल चंद्रमा की विशाल किरणें, चंद्रमा की चांदनी की जो किरणें आती है रात्रि को, प्रकाश तेरा बता रही है। वो ईश्वर के प्रकाश का प्रतीक है या ईश्वर के प्रकाश को बताने वाली है। देखिए क्या कह रहे हैं? विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल यानी कि निर्मल, इंदु यानी कि चंद्रमा। कि हे कि जो कवि है हमारा, वो ईश्वर के लिए कह रहा है कि हे प्रभु, निर्मल चंद्रमा की विशाल किरणें प्रकाश तुम्हारा बता रही है, तुम्हारे प्रकाश का प्रतीक है ये चंद्रमा की किरणें। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कि अनादि तेरी अनंत माया, अनादि जिसका अंत नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कि हे ईश्वर, प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, वे सब तेरी ही माया है। वो ईश्वर की माया के कारण ही इस संसार में जो घटनाएं हो रही है वो घटित हो रही है, जगत को लीला दिखा रही है, जिसके कारण ही यह हो रहा है। इसका मतलब इस संसार में जितनी भी घटनाएं घटती है वो लीला दिखाने वाला, वो अपरंपार अनंत माया वाला कौन है? ईश्वर ही है। प्रसाद तेरी दया का कितना, यह देखना है तो देखे सागर। देखिए यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। कि यदि कोई ईश्वर के दया के विस्तार को, दया का कितना, यदि कोई प्रसार तेरी शब्द आया है ईश्वर के लिए। किसके लिए आया है तेरी शब्द यहाँ ईश्वर के लिए आया है। यदि कोई तेरी यानी ईश्वर की दया का विस्तार देखना चाहता है, ये देखना है तो देखे सागर, तो उसे सागर का विस्तार पहले देख लेना चाहिए। यदि कोई ईश्वर की दया के विस्तार को जानना चाहता है तो उसे सागर के विस्तार को भी देख लेना चाहिए। सागर के विस्तार को देखकर ईश्वर के विस्तार की तुलना आप कर सकते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। प्रभु जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, ईश्वर की प्रशंसा का गीत। राग का मतलब यहाँ गीत से है, गीत। तो समुद्र में निरंतर तरंग मालाएं गा रही है। ये कह रहा है कि ईश्वर की प्रशंसा का गीत तो समुद्र में उठने वाली तरंग मालाएं, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, वो लहरों की जो आवाज़ होती है उससे ईश्वर के राग प्यारे यानी ईश्वर के गीत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ईश्वर की प्रशंसा का गीत तो सुंदर, या भी हम कह सकते हैं कि ईश्वर की प्रशंसा का गीत समुद्र में निरंतर उठने वाली लहरें भी गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, यदि ईश्वर किसी को ईश्वर की मुस्कुराहट को देखना हो,
स्मित का मतलब है मुस्कुराहट। स्मित का मतलब क्या है? मुस्कुराहट। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर तुम्हारा स्मित, अगर तुम्हारी मुस्कुराहट को कोई निरखना का मतलब देखना चाहता है, वो देख सकता है चंद्रिका को। तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई तुम्हारी मुस्कुराहट को देखना चाहता है तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका का मतलब है चंद्रमा की चांदनी। चंद्रिका का मतलब क्या है? चंद्रमा की चांदनी। चंद्रमा की चांदनी को देख ले। अगर कोई ईश्वर की मुस्कुराहट को देखना चाहता है तो उसे चंद्रमा की चांदनी को देख लेना चाहिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है कि हे ईश्वर, अगर कोई यह देखना चाहता है कि तुम कैसे हंसते हो तो ईश्वर के हंसने की ध्वनियाँ नदियों के कलकल के प्रवाह में सुनी जा सकती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, कि ईश्वर किस प्रकार हंसते हैं इससे हम नदियों से देख सकते हैं। निनाद करती जा रही है, निनाद नदियों में जो लहरें चलती है, कलकल करती हुई, निनाद करती हुई लहरें चलती है, उससे हम ईश्वर की, भगवान की हंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 था जिसमें हम 3 पद्यांश कर चुके हैं और कल हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम नेक्स्ट 3 पद्यांश को भी करेंगे। धन्यवाद।